हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी है दो बैलों की कथा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक धीमू नाम का व्यक्ति रहा करता था, जिसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करता था और अपना घर चलाया करता था। खेती करने के लिए उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। हीरा और मोती आपस में बहुत ही ज्यादा प्यार से रहते थे। खेत में हल चलाते समय दोनों यह कोशिश करते थे कि हल का ज्यादा वजन हम पर हो, ताकि दूसरे वाले बैल को ज्यादा तकलीफ ना उठानी पड़े। और जब धीमू अपने दोनों बैलों को घास खिलाता था तो दोनों कम ही खाते थे, ताकि दूसरा वाला बहुत ज्यादा खाना खा सके। धीमू उन दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। दोनों हीरा और मोती भी धीमू को बहुत ही प्यार करते थे। एक बार धीमू हीरा और मोती को अपने रिश्तेदार प्रकाश के यहाँ छोड़ने जा रहा था, क्योंकि धीमू को 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ रहा था। जब धीमू हीरा और मोती को ले जा रहा था, वह दोनों आपस में बातें करते हैं। हीरा मोती से कहता है, यह आज हमारे मालिक हमें कहाँ ले जा रहे हैं? बहुत अनजान सी जगह लग रही है, मुझे तो अच्छा भी नहीं लग रहा। मोती कहता है, मुझे तो लगता है आज हमारे मालिक हमको बेचने जा रहे हैं। हीरा कहता है, नहीं तुम पागल हो गए हो क्या? हमारे मालिक बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और हमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वो कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। धीमू हीरा और मोती को अपने रिश्तेदार प्रकाश के यहाँ छोड़ देता है। अब प्रकाश हीरा और मोती को धीमू की तरह कभी भी प्यार नहीं करता था, बल्कि एक मोटी सी लाठी लेकर उन दोनों को बहुत मारता और खाने के लिए सूखी घास देता था। उस घास को देखकर हीरा कहता है, यार ये तो मेरा खाने को तो क्या, मेरा देखने को भी मन नहीं कर रहा है इसको। हमारे मालिक हमको कितनी हरी हरी घास खिलाते थे और ऐसा खाना तो हमने कभी खाया ही नहीं है। मैं तो नहीं खाऊंगा ये। प्रकाश के घर में एक छोटी सी बच्ची रहा करती थी, जो प्रकाश की बेटी थी, गुंजन। गुंजन की माँ गुंजन को बहुत पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। गुंजन अपने पिता और अपनी सौतेली माँ के साथ उस घर में रहा करती थी। गुंजन की नजर जब उन हीरा मोती पर पड़ती है, वह उनको देखकर बहुत उदास होती है, क्योंकि वह हीरा मोती का दुख बहुत आसानी से समझ सकती थी, क्योंकि उसकी खुद की माँ नहीं थी। और सौतेली माँ का जिस प्रकार का व्यवहार उसके प्रति था, वह बहुत आसानी से हीरा मोती का दुख समझ सकती थी। हीरा और मोती प्रकाश के यहाँ का बिल्कुल भी खाना नहीं खाते थे, इसीलिए गुंजन अपने हिस्से की एक रोटी निकालकर हीरा और मोती को आधी आधी खिला दिया करती थी, जिससे हीरा और मोती का कुछ भी नहीं हो पाता था। लेकिन गुंजन के प्रेम भाव को देखकर वह बहुत प्यार से वह आधी रोटी खाया करते थे। एक दिन हीरा और मोती को अपने मालिक की बहुत ही ज्यादा याद आती है, क्योंकि प्रकाश का उनके प्रति व्यवहार बहुत ही ज्यादा खराब था। हीरा मोती से कहता है, यार अब तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मेरा तो आज मन कर रहा है ये इतनी मोटी सी रस्सी तोड़ूं और यहाँ से भाग जाऊं। मोती कहता है, लेकिन अगर हम यहाँ से भाग गए तो वो छोटी सी बच्ची का क्या होगा? वह छोटी सी बच्ची कितनी अच्छी है, अपने हिस्से की एक रोटी हम दोनों को खिला जाती है रोज। तब तक गुंजन वहां आ जाती है। गुंजन हीरा से कहती है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे पता है मेरे पिताजी तुमको बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ, भाग जाओ यहाँ से। गुंजन उन दोनों की रस्सी खोल देती है। दोनों बहुत तेजी के साथ भागकर एक खेत के पास आते हैं, जहाँ पर मटर की कुछ फलियां थीं। उन फलियों को देखकर हीरा कहता है, मोती ये देखो कितनी स्वादिष्ट फसल लगी है यहाँ पर। इतने दिनों से तो कुछ सही से खाने को नहीं मिला। वो तो गुंजन की वो आधी रोटी जो वो इतने प्यार से हमें खिलाती थी, जिसकी वजह से हमारा हमेशा पेट भरा रहता था। लेकिन आज बारी है सच में अपना पेट भरने की। उस खेत में हीरा और मोती खूब पेट भर के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हीरा की नजर पड़ती है कि प्रकाश उन्हें ढूंढता हुआ उसी खेत की तरफ आ रहा है। वे वहां से भी बहुत तेजी के साथ भागना शुरू करते हैं और पहुंच जाते हैं धीमा के यहाँ।
धीमा अपने दोनों बैलों को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था और वह समझ गया था कि हीरा और मोती का उसके बिना मन नहीं लग रहा था वहां पर। धीमा हीरा और मोती को कहता है, कुछ दिनों की बात और है, फिर मैं खुद तुम्हें अपने पास ले आऊंगा। बस कुछ दिनों के लिए तुम्हें प्रकाश के पास रहना पड़ेगा। मुझे यहाँ बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। तब तक प्रकाश धीमा के घर आ जाता है और वह दोबारा हीरा और मोती को अपने घर ले जाता है। और यहाँ गुंजन, जो हीरा और मोती को बहुत ही ज्यादा याद कर रही थी, हीरा और मोती को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और हीरा और मोती अपने मालिक से दूर होकर वह जितना ही दुखी थे, गुंजन से दोबारा मिलकर वह दोबारा खुश हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद हीरा और मोती देखते हैं कि प्रकाश के घर प्रकाश से मिलने के लिए कुछ ऐसे लोग आते हैं जो प्रकाश से उन दोनों बैलों को खरीदने की बात कर रहे थे। उनकी बात सुनकर हीरा काफी ज्यादा डर जाता है। वह मोती से कहता है, मोती, तुमने इनकी बात सुनी? ये हमें बेचने की बात कर रहा है। ये बल्कि हमें बेच कैसे सकता है? यहाँ प्रकाश ने सच में हीरा और मोती को किसी को बेच दिया था। अब हीरा और मोती को एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां पर उन्हीं की तरह बहुत सारे जानवर थे। उन जानवरों को ना ही तो कुछ कभी खाने को देते थे, ना ही पीने को। उन जानवरों की हालत ऐसी हो रखी थी मानो ये लोग कब से बीमार हो। हीरा और मोती उनकी हालत देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वह जगह भी इतनी अजीब सी थी कि चारों तरफ की दीवारें इतनी कमजोर। हीरा सोचता है, इन दीवारों को तोड़कर मैं चाहता हूँ इन सभी जानवरों को इससे बाहर निकाल दूं। हीरा बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है उस दीवार को तोड़ने की। वह दीवार इतनी कच्ची थी कि हीरा के बार बार प्रयास करने के कारण वह दीवार टूट भी जाती है। लेकिन बाकी सारे जानवर इतने छोटे थे कि जितनी दीवार टूट पाई थी वह आसानी से वहां से निकल गए और हीरा और मोती का शरीर काफी ज्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से वे उस दीवार से बाहर नहीं निकल पाए। अगले दिन एक आदमी आता है जो हीरा और मोती को ले जाने लगता है और वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलता है, जैसे मुझे बैल चाहिए थे तुमने वैसे ही इनको बना दिया है। अब ये इतने कमजोर हो गए हैं कि इनकी खाल को निकालने में और भी ज्यादा आसानी होगी। हीरा और मोती उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति हमें जान से मार देने की बात कर रहा है। वह उस व्यक्ति के पास से इतनी तेज की भाग के आते हैं और बहुत ही जल्दी अपने मालिक धीमा के पास पहुंच जाते हैं। धीमा उन दोनों को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि धीमा उनको लेने ही जा रहा था। तब तक देखता है कि हीरा और मोती उसके पास खुद ब खुद आ गए। हीरा और मोती के पीछे एक व्यक्ति भी आता है। वह धीमा से कहता है, भाई साहब, माफ करना, मेरे ये बैल तुम्हारे पास गलती से आ गए हैं, मैं इन्हें वापस ले जाने आया हूँ। धीमा कहता है, ये बैल तुम्हारे कब से हुए? ये बैल तो मेरे हैं, मैं ही इनका मालिक हूँ। वह व्यक्ति कहता है, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैंने इन्हें अभी अभी खरीदा है। धीमा कहता है, तुमने खरीदा तो तब होगा जब मैं इनको बेचूंगा। मैं इनको कभी भी नहीं बेचूंगा क्योंकि मैं इनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। अपने मालिक की यह बात सुनकर हीरा और मोती बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वह व्यक्ति नाकाम होकर वहां से चला जाता है। कहानी पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मेरे चैनल पर आपको हमेशा इसी तरीके की कहानी देखने के लिए मिलेगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।